हेलो दोस्तों, आपने अभी तक काफ़ी सारी वीडियो देख ली होंगी एनटीपीसी के लिए, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊंगा कि लास्ट के 1 महीने में आपको कितने मॉक देने हैं और डेली आपका क्या रूटीन होना चाहिए, यानी कितने मॉक देने हैं, कैसे रिवीजन करना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बहुत डीप एनालिसिस के साथ समझाऊंगा और ये एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होगी जिसको आप डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, चाहे 2x पे कर लो, लेकिन बातों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न तो सभी को पता ही है, लेकिन मैं डायरेक्ट स्ट्रैटेजी पे आता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की। मैथ में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स, दो टाइप के टॉपिक्स होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग होगा आपका या वीक होगा। वीक टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? जब आप फुल मॉक देंगे या सेक्शनल मॉक देंगे। अभी बताऊंगा सेक्शनल मॉक कहाँ से देने हैं। तो उनसे आपको पता चलेगा कि हाँ, इस टॉपिक के मैं क्वेश्चन तो कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे सोचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, या थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है क्वेश्चन, या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, या मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। वो आपके वीक टॉपिक हो गए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हो गए? जो आप क्वेश्चन एकदम से पढ़ते ही कर लेते हो, या पता है आपको कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, लेकिन उनमें सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपको रिवाइज करने मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं हो कि भाई जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन एग्जाम टाइम पे कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया जो आप याद ना, मतलब जो आपको याद ना हो, या कोई ऐसा टाइप आ गया जो आपको याद ना हो। ठीक है, वीक टॉपिक्स में क्या करना है? मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब रिवीजन कैसे करना है? मान लो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क पढ़ा, लेकिन जब रेशियो प्रोपोर्शन को 5-6 दिन हो गए तो उसके क्वेश्चन जो बेहतरीन थे वो तब तो हो जाते, लेकिन 1 हफ्ते बाद भूल गए। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का मेथड क्या होना चाहिए? T20 अप्रोच के साथ करना है। इसको एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, T20 अप्रोच बाय जो पक्की विद शुभम। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। देखो, जब आपको रिवीजन करना है, कोई भी 5 टॉपिक लेने हैं, 5 टॉपिक में 2 या 3 टॉपिक ऐसे लेने हैं जो नॉर्मल हो। जैसे मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, नॉर्मल टॉपिक है। सीआई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हैं, या डिस्काउंट के क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं। अब देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने रेस लिया है, रेस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, तो यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस है। परसेंटेज में भी इलेक्शन लिया है। तो ऐसे करके मैंने 5 टॉपिक ले लिया। आपको क्या करना है? जैसे आज 5 टॉपिक के 10-10 या 15-15 क्वेश्चन करने हैं। अब मान लो एक टॉपिक का आपने 10 से 15 क्वेश्चन करे, क्या पता 1 घंटा हो जाए, या कब आपको चेंज करना है ये भी पता होना चाहिए। तो आपको 30 मिनट का स्लॉट रखना है, यानी कि 30 मिनट में एक टॉपिक करना है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसके 10 से 15 क्वेश्चन करें, चाहे 10 हो जाए या 15 हो जाए या 20 हो जाए, लेकिन आधे घंटे तक आपको रेशियो प्रोपोर्शन करना है। उसके बाद स्विच हो जाना है सीआई पर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उसका भी सेम इसी तरीके से करना है। इस तरीके से ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि मिक्स प्रैक्टिस होगी। तो इसमें क्या है कि कोई भी टॉपिक आप भूलोगे नहीं, और सारे के सारे एक साथ वीक टॉपिक रिदम में चलते रहेंगे। ठीक है, तो मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को भी यही करना है, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है 4 दिन तक। ऐसे ही आप चेंज भी कर सकते हो 2-2 दिन में। 2-2 दिन में चेंज का मतलब है, रेशियो प्रोपोर्शन आपने 2 दिन तक करा, फिर एवरेज डाल दिया इसमें। ठीक है, सीआई कर लिया तो अब इंस्टॉलमेंट डाल दिया, फिर एसआई डाल दिया। अब ये यहाँ पे टॉपिक कैसे डालने हैं? ये आपको डालने हैं मॉक एनालिसिस करके। जो आप फुल मॉक दोगे या मैथ के सेक्शनल मॉक, वहाँ पे जो टॉपिक गलत होगा उसी के हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करोगे। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को क्या करना है? ये जो भी टॉपिक्स हैं, अब मान लो आपने सीआई के 10 से 15 क्वेश्चन करे 4 दिन तक। ठीक है, मान लो 60 क्वेश्चन हो गए, या रेस के आपने 2 दिन तक क्वेश्चन करे, 30 क्वेश्चन हो गए, लेकिन उसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आपने टिक करे होंगे। तो फ्राइडे सैटरडे को उनका रिवीजन भी करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे और वही आपके गलत होंगे। तो आपको क्या करना है? रिपीटेशन रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, ये काम करना है फ्राइडे सैटरडे को। संडे को क्या करना है? और हाँ, फ्राइडे सैटरडे को एक काम और करना है। जैसे कि अभी 2025 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पर है, चाहे गगन प्रताप सर ने डाली है या अभिनय सर या किसी भी टीचर ने डाली है। तो उनके जो बेस्ट क्वेश्चन है वो जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि उनसे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, करने का तरीका भी पता चलेगा। तो जो टीचर आपके फेवरेट है उनकी वीडियो देखना। इसके अलावा संडे को क्या करना है? जो भी मॉक दे रहे हो, फुल मॉक, उनमें भी क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, तो उन फुल मॉक में से जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो आप नहीं कर पा रहे, उनकी संडे में प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से पूरे वीक का मैथ का प्लान होगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सिली मिस्टेक का भी रिवीजन करना है, और जो रॉन्ग टॉपिक्स हैं, यानी कि जो वीक टॉपिक्स हैं, उनकी इस तरीके से प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? इसके अलावा फोकस करना है कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन बेसिक और एडवांस। बेसिक और एडवांस में मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसमें 31 का क्यूब भी आ गया। ठीक है, या 103 का क्यूब आ गया, यानी 3% बढ़ रही है, इस तरीके से। तो 103 का क्यूब कैसे निकालेंगे? बेसिक अप्रोच आपको आनी चाहिए।
या आपको एडवांस कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन या यूनिट डिजिट या डिजिटल सम किसी तरीके से मैं उसका आंसर ले आऊँ, ना कि पूरा सोल्व करूँ। तो इन दोनों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट रीजनिंग पर। रीजनिंग में भी सेम स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें अवॉइड करनी है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है, जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस माइनस वाले या बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जैसे कि एज वाला क्वेश्चन हो गया या मिरर वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें सिली मिस्टेक हो जाए, जल्दबाजी में टिक कर देते हैं। तो वो चेक करनी है कि हम किस क्वेश्चन में जल्दबाजी में आंसर गलत टिक करते हैं। चाहे स्लोगिज्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से चेक करना है, उस टॉपिक को नोट करना है और वहीं से अवॉइड करना है सिली मिस्टेक को। वीक टॉपिक कोई भी हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन या वैन डायग्राम और नंबर या सिंबल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रेंड फॉलो करना है कि भाई रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चन या नहीं पूछे जाते। हर एक चीज़ आपको खुद से एनालाइज करनी है, क्योंकि तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इनकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको शिफ्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने ये नहीं प्रैक्टिस करी, आप एसएससी के हिसाब से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो इसमें दिक्कत आएगी। पढ़ने में टाइम लग जाएगा कि भाई ये नया क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से रीजनिंग में वीक टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, जब फुल मॉक लगाओगे तो वहाँ पे जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं वो ऐड करते जाना और उनकी डे वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें कोई अलग से मंडे ट्यूसडे नहीं टारगेट रखना, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो टॉपिक गलत हो रहा है उसके 2 दिन प्रैक्टिस करो, वो अपने आप ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा, फिर दोबारा उसका रिवीजन करो जो भी बेस्ट क्वेश्चन है। मेनली फोकस इस पे क्या करना है, सेक्शनल मॉक पे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जीके, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ट्राई टू स्कोर फुल, ठीक है, इसमें स्कोर फुल कोशिश करना है। एक सेकेंड। थ्योरी और करंट अफेयर और साथ के साथ प्रैक्टिस रिवीजन। जीके में थ्योरी के लिए आपके पास अपने नोट्स हैं, तो उसी पे ही डिपेंड रहना है, उसी का बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो आता हुआ भी गलत हो जाएगा। या आपने नहीं पढ़ा, आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, तो पर मार्क का वन शॉट, ठीक है, रेलवे के लिए वीडियो मिल जाएंगे आपको, वन शॉट जो भी वीडियो है वो आप कर लेना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वन शॉट करने के बाद डायरेक्ट अभी जो सीरीज चल रही है रेलवे के लिए, प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, उसको फॉलो करो, वहाँ से डेली प्रैक्टिस करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनको रिवाइज करो, ठीक। तो करना क्या है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस रिवीजन। इसके अलावा बहुत सारे सोर्स है, लेकिन पढ़ना उतना है जितना आप रिवीजन कर पाओ, लेकिन बार बार करना है, ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होगा तभी जीके में अच्छा स्कोर आएगा और ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएंगे। सेट योर लिमिट, यानी लिमिट सेट करनी है कि भाई मेरे पास 30 दिन है और 30 दिन में मैं ये सब्जेक्ट को इस दायरे तक पढ़ूंगा, ठीक है। अदरवाइज वीडियो बहुत हैं, बहुत सारी वीडियो सजेस्ट की जा सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, लिमिट सेट करनी है। करंट अफेयर में भी सेम इसी तरीके से मंथली भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो। जिसने स्पीडी पढ़ी हुई है वो इसी का रिवीजन करेगा। मंथली में क्या करना है, परमार सर की जो मैगजीन है वो फॉलो कर सकते हो, वीडियो फॉलो कर सकते हो, या इंडोलॉगस को फॉलो कर सकते हो। परचम क्लासेस मैम है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। टॉपिक वाइज के लिए आप इंडोलॉगस वगैरह ये भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको मंथली करना है। मंथली कहाँ से कहाँ तक, जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक की एक पूरी फुल वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, किसी भी टीचर की। डिज़ायर टू लर्न की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, अलग अलग टीचर की मिल जाएगी, जिसकी सही लगे किसी एक टीचर की वीडियो देखो पहले तो ये, ठीक है। पहले ये वीडियो देखनी है, इस वीडियो के बाद टॉपिक वाइज कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा, मंथली करो फिर टॉपिक वाइज कर सकते हो, या मंथली करो डायरेक्ट फिर ये कर सकते हो, लेकिन ये एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। और इनके नोट्स नहीं बनाने, करंट अफेयर के वीडियो देखो और पीडीएफ का यूज़ करके बार बार रिवीजन करो। जीके में इतना करना है और जीके पे फोकस करना है तब जब मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर सबसे पहले ज़रूरी है। जब मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर आएगा तो जीके को ज़्यादा टाइम देना। वैसे जीके आपको पढ़नी है 2-2.5 घंटे, लेकिन और ज़्यादा टाइम या और ज़्यादा एनालिसिस आपको जीके पे तब करना है जब मैथ रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आ जाए, क्योंकि जीके की कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं फुल मॉक स्ट्रैटेजी पे। फुल मॉक में क्या करना है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे भाई जिनका सिलेबस अभी भी लग रहा है कि भाई टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो मैंने कहा था कि वीक टॉपिक जो भी है वो नॉट कंप्लीटेड में है, उनको कंप्लीट करना। फुल मॉक जिनको लगता है कि भाई मैं डेली दे सकता हूँ वो डेली ही देगा, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं अल्टरनेट दूंगा वो अल्टरनेट भी दे सकता है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर 2025 में 47 सेट है, टेक्स्ट बुक पे टोटल 20 है। अगर आप प्रीवियस ईयर ही 47 सेट नहीं लगाओगे अभी तक एग्ज़ाम से पहले, तो क्या फ़ायदा। आप अभी तक काफ़ी लोगों ने पूरे ये सब लगा लिए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। वो डायरेक्ट क्या करेगा,
जो भी टेक्स्ट बुक पे बचे हैं उनको लगाएगा, साथ के साथ रिवीजन करेगा, और ओलिव बोर्ड पे जो लाइव चलता है वो और जो टेक्स्ट बुक पे लाइव चलता है वो, इन दोनों को मॉक देगा, इन दोनों के मतलब मॉक देगा। जिन्होंने नहीं किया, जिनको लग रहा है कि मैंने अभी प्रीवियस ईयर भी नहीं करे, वो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर पर फोकस करेगा। अब मान के चलो 30 दिन बच रहे हैं, 30 दिन में 47 मॉक तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे अगर डेली भी दोगे। अगर ये दे दोगे तो ये भी छूटेंगे और साथ के साथ ओलिव के लाइव भी छूटेंगे। तो करना क्या है, जितने आपसे हो सकते हैं आपको उतने प्रीवियस ईयर मॉक भी देने हैं, टेक्स्ट बुक के मॉक भी देने हैं, और संडे को लाइव मॉक भी देना है। तो करना किस तरीके से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रीवियस ईयर देना है, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे टेक्स्ट बुक के मॉक देने हैं। इसको चेंज भी कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन टेक्स्ट बुक, इस तरीके से कर सकते हो। आपको लग रहा है टेक्स्ट बुक के तो मैं 2 ही दूंगा, प्रीवियस ईयर 4 दूंगा, तो ये भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। संडे को एक दिन आपको लाइव मॉक देना है, चेक करना है मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, यानी कि मेरी क्या रैंक चल रही है, मेरी क्या परसेंटाइल है, परसेंटाइल पे फोकस करना है और स्कोर इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ के लिए पढ़ना है, ट्राई टू स्कोर हाई, ठीक है, जिससे बाद में दिक्कत ना हो फाइनल मेरिट में। नहीं तो बार बार 6 महीने बाद 4 महीने बाद यही दिक्कत आएगी, मेरा फाइनल मेरिट में इन होऊंगा या नहीं होऊंगा। विदाउट एनालिसिस नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपने मान लो रोज मॉक दे रहे हो लेकिन कोई भी एनालिसिस नहीं हो रहा, अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे, एक घंटा अपने वीक टॉपिक को नहीं पहचान रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे 50 मॉक दे लो, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। फिर आपको लगेगा मैं मॉक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। एनालिसिस करना कैसे है, एनालिसिस के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आपको आता भी होगा। आपको एनालिसिस करना है, वहाँ से वीक पॉइंट नोट करने हैं, वीक पॉइंट नोट करने के बाद उसी हिसाब से अपना रूटीन सेट करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वीक टॉपिक ही आपको अपने मैथ में इंक्लूड करने हैं, कहाँ से, यहाँ से, जो आप फुल मॉक दोगे। टोटल टाइम आपको लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे मॉक देने में और उसका एनालिसिस करने में। इतना काम करना है। अब मान लो आप 4 मॉक दे रहे हो, ठीक है, और आपके पास 28 दिन है, मान के चलो, ठीक है, 28 नहीं तो 35 दिन, यानी कि 7 5 35, एक वीक में 4, तो 7 4 28, 28 PYQ दे दिए, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे PYQ बच गए जो आपने नहीं दिए। तो उनका क्या करना है, उनका भी मैं बताता हूँ तरीका। सेक्शनल मॉक में कवर करना है उनको। यहाँ पे देखो सेक्शनल मॉक भी मिलेंगे, रीजनिंग के, मैथ के, जीके के। सेक्शनल मॉक भी देख सकते हैं, ये एडवांस सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। जब आप नॉर्मल सेक्शनल टेस्ट कवर कर लेंगे तो एडवांस सेक्शनल टेस्ट करने, अगर आपका स्कोर अच्छा खासा आता है मैथ और रीजनिंग में, तब आपको ये लगाने हैं, नहीं तो इनको ही लगाना है। ये 10 हैं और ये 5 हैं, ठीक है। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आता तो ये तो लगाने हैं, इसी के साथ अगर प्रीवियस ईयर बच रहे हैं तो जो फुल मॉक है ना प्रीवियस ईयर, उनको यूज़ कर लेना एज अ सेक्शनल मॉक। एक टाइम सेट करना कि बस मैं मैथ और रीजनिंग का ही मॉक दूंगा, ठीक है, मतलब मैथ का एक और रीजनिंग का एक, उसी सेक्शनल मॉक को समझ लेना, उस फुल मॉक को, और वहाँ से अपना पूरा कवर कर लेना। उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और फुल मॉक भी कंप्लीट हो जाएगा, और सेक्शनल मॉक की तरीके से उसको यूज़ कर लोगे। जी के अटैम्प्ट मत करना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें रेलवे RRB NTPC में आपको मिक्स क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत भी आएगी। तो मेरे हिसाब से इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, ये उसी के लिए है। बाकी आप इन दोनों को कर लेना, क्लियर। अब आते हैं हम डेली रूटीन पे। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड 4 5, यानी 5 स्लॉट में अपना रूटीन डिवाइड करना है। जीके का रिवीजन करना है उठते ही 2 घंटे अच्छे से, ठीक है। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेने, मान लो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ले लिया या पॉलिटी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि एक सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ते जाओगे तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। स्लॉट 2 में क्या करना है, मैथ की प्रैक्टिस करनी है 2.5 3 घंटे अच्छे से, वीक टॉपिक्स की कैलकुलेशन भी देख लेनी है 10 से 15 मिनट। स्लॉट 3 में क्या करना है, फुल मॉक और उसका एनालिसिस, 2.5 घंटे लग जाएंगे। स्लॉट 4 में क्या करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस, यानी रीजनिंग की प्रैक्टिस में या तो सेक्शनल मॉक दोगे आप आधे घंटे, या फिर क्या करोगे, जो भी वीक टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, और इसी में आपके सेक्शनल मॉक भी आ जाएंगे। मान लो किसी दिन आपको लग रहा है रीजनिंग नहीं पढ़नी, तो सेक्शनल मॉक मैथ का यहाँ पे भी दे सकते हो। इसी में चेंज करना है जो भी रीजनिंग के टाइम में, क्योंकि रीजनिंग आपका इजी सब्जेक्ट है और यहाँ पे स्कोर भी अच्छा खासा हो जाता है। रात को जीके की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको रूटीन रखना है, ये एक एवरेज टाइम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लास्ट टाइम पे, सबसे ज़्यादा मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करना है, कम से कम डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचना है। चाहे वो आपका फ़ोन हो या अलग अलग सोर्स वीडियो हो, ठीक है, आप एक ही सोर्स को फॉलो करना है, जो भी आप फॉलो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है, जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनके सबसे ज़्यादा, तभी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, एक एक्यूरेसी भी आएगी अच्छी खासी, स्पीड भी बनेगी।
डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी मैथ वीक है लेकिन मैं जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, पूरे दिन जीके को इम्प्रूव करने में लग रहा हूँ लेकिन मैं मैथ पे इतना फोकस नहीं कर रहा, या मैथ को पढ़ रहा हूँ, मैथ अच्छी भी है, रीजनिंग भी अच्छी है, लेकिन जीके को इतना नहीं पढ़ रहा। तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना, मॉक और एनालिसिस पे फोकस करना है बहुत अच्छे से। तो ये आपका रूटीन होगा, इतना सा काम आपको करना है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट में बताएं कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वीडियो का, ठीक है। एन टी पी सी या कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड, कि भाई मुझे मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, या जो भी आपकी दिक्कत है मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।